नमस्कार दोस्तों। जय मां भारती। दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती न्यूज टुडे लाइव। दोस्तों, तो करारे थप्पड़ और ये अमेरिका के जो बाइडेन हों, भारत के राहुल गांधी हों, ये सारे वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, दलाल पत्रकार, भ्रष्ट मीडिया, करप्ट मीडिया, ये सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं। और किस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं भारत की जनता के सामने, ये समूची जानकारी, ये सारी जानकारी ये भ्रष्ट मीडिया जनता के सामने लाने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्हें ये सारी जानकारी छुपाने में ही फायदा है। उनका जो इनकम है, उनका जो लाभ है आर्थिक, वो ये सारी जानकारियां उजागर करने में नहीं है, इसे दबाकर रखने में है। नहीं तो उन्हें फंडिंग कैसे मिलेगी, पैसे कैसे मिलेंगे? ये नटवरलाल दिल्ली में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल क्या उन्हें पैसे देंगे? ये कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, क्या उन्हें पैसे देंगे? नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके न कुछ आगे न कोई पीछे, वो क्यों पैसे देंगे मीडिया को? ये मीडिया कोई समाज सेवी संगठन तो है नहीं, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, है ना। ये सभी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं। तो क्या है ये सारी जानकारी? ये इसी वजह से सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल के द्वारा ही जनता तक पहुंच पाती है। इसीलिए हम आप सबके सामने ये जानकारियां अब रखने जा रहे हैं। दो बड़ी घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो कुछ क्षण पहले की है और दूसरी जो घटना है वही हम आपको पहले बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटना है। 22 मार्च को, यानी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, यही गए हुए मार्च को, 22 मार्च के दिन अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये जो बाइडेन के मुंह पर पहला करारा थप्पड़ पड़ा है। राहुल गांधी, भ्रष्ट मीडिया, सभी के। क्या हुआ है वहां पर? एक प्रांत है, राज्य है, जिसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नहीं है। यानी मुंबई की जितनी आबादी है उसकी भी आधी आबादी वहां की है। बहुत ही कम जमीनी क्षेत्र है उनका। वहां के विधानसभा में, यानी वहां के स्टेट असेंबली में, जैसे भारत में विधानसभा होती है उसी तरह से वहां स्टेट असेंबली होती है, प्रोविंशियल असेंबली। वहां पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया, पास किया गया। वो था हिंदू फोबिया के विरोध में, कि हिंदुओं को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। हेट क्राइम्स हिंदुओं के खिलाफ अमेरिका में बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ रहे हैं, उसकी निंदा की गई, उसका विरोध किया गया और उन्हें किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया जाता है उस पर भी हम आएंगे। उन्होंने उसमें यह कहा था, लिखा था और सच्चाई बयान की है उन्होंने कहा है कि हिंदू कम्युनिटी, यानी हिंदू धर्म के लोग, वो लोग हैं जो जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को अपना लेते हैं, वहां के देश को अपना लेते हैं, वहां के रीति रिवाजों को अपना लेते हैं। उस देश को, उस शहर को, उस प्रांत को, उस प्रदेश को, उस राज्य को अपना समझते हैं और उसके बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, उसके विकास के लिए काम करते हैं। ये सारी सच्चाइयां उस रिजोल्यूशन में पारित की गई। उस दिन हिंदू एडवोकेसी डे मनाया गया, स्थापित किया गया। 22 मार्च को हिंदू एडवोकेसी डे मनाया जाएगा हर साल। कहने का मतलब हमारा यह है कि ये जो सारी जानकारियां आई, इसके कुछ ही दिनों बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से इस भ्रष्ट जो बाइडेन, भारत विरोधी ताकतें जो है, इनके तरफ से, यानी इनके जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, उनका किस तरह से बयान आया कि राहुल गांधी के केसेस पर हम ध्यान लगाए हुए हैं, हमारा पूरा ध्यान है उस तरफ, और हर देश में हम जो विरोधी पार्टियां हैं उनके नेताओं के साथ संपर्क में रहते हैं। क्यों? दुनिया में जो लोकतंत्र है वो इनके बाबा जी की जागीर है, ये उसके अंदर आग लगाएंगे, फूट डलवाएंगे। क्या इस तरह का काम करने के लिए जो बाइडेन को अमेरिका की जनता ने चुनकर दिया है, वहां के राज्यों ने, वहां के पार्षदों ने, वहां के विधायकों ने चुनकर दिया है? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है अमेरिका की जनता से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनता से, और वहां के विधायकों से, वहां के पार्षदों से और वहां के सभी नुमाइंदों से। जिस जॉर्जिया की हम बात कर रहे हैं, उस जॉर्जिया के उस विधानसभा में, यानी स्टेट असेंबली में, कोई भी आरएसएस, जनसंघ वाला, भारतीय जनता पार्टी वाला विधायक नहीं है। वो सब वहीं के स्थानिक थे, वहीं के क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे।
अब ऐसे परिस्थिति में जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस अमेरिका के कई सारे ऐसे शहर है जहां पर ये हिंदू विरोधी इस्लामिक संगठनों के वहां पर महापौर यानी मेयर चुन करके आते हैं, वहां पर उनका बहुमत स्थापित हो चुका है। क्या इन्हीं लोगों के दबाव में ये भ्रष्ट जो बाइडेन ये सब कर रहे हैं? तो नहीं, हम आपको बताते हैं क्या हुआ है मामला। दूसरी घटना जो हुई है इसके बाद तुरंत अभी हम आपको बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जानकारी है। देखिए, अमेरिका हो यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड हो यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी हो, ये सारे देशों का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उत्पादन क्या है? फार्मेसी यानी दवाइयां, हथियार, और यही सारी चीजें भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनका इतना अच्छा उत्पादन हो रहा है कि भारत को एक तो इन सारे देशों से ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खुद की शिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, खुद की प्लेन मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। हर चीज भारत स्वावलंबी होकर के खुद बना रहा है, खुद के लिए तो बना ही रहा है, साथ ही साथ उसे निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके जो उत्पन्न है, जो इनकम है इन सारे व्यवसायों से, उसे बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। और चोट क्यों पहुंच रही है? क्योंकि भारत के जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ये रिलायबल हैं यानी विश्वसनीय हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है, और उनके दाम भी ये देश जिन दामों पर बेचते हैं उसके कम दामों पर हैं यानी वाजिबी दामों पर। इस वजह से विश्व स्तर पर बाजार में, वर्ल्ड मार्केट में, विश्व बाजार में इनकी डिमांड अब कम होती जा रही है और आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। तो ऐसे पूरे हालात के अंदर अपने देश को इन्होंने मुंह दिखाना है, अपनी जनता को मुंह दिखाना है, और वहां पर ये जो कंपनियां ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उत्पादन कर रहे हैं, उनसे भी इन्हें कुछ मिलता होगा ना, वो भी लाभ जाएगा, जनता भी थू थू करेगी। इसके लिए इन्होंने सच्चाई की राह पर चलकर सच्चाई या सच्चे लोगों को, सच्चे नेताओं को, सच्चे देशों को समर्थन करने के बजाय इन्होंने भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी मार्ग चुन लिया है। इस तरह की ये हकीकतें हैं, सच्चाई है। वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम हो, जर्मनी हो, कई सारे देश हैं। अब इनकी हालत आने वाले सालों में खस्ता होने जा रही है आर्थिक स्तर पर, ये तो तय है, निश्चित माना जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो ठीक ही है, अमेरिका के बारे में हुआ, जर्मनी के बारे में हुआ, यूनाइटेड किंगडम के बारे में हुआ, लेकिन दूसरी घटना क्या हुई है? कुछ ही मिनट पहले, कुछ समय पहले यानी भारत में सीबीआई की डायमंड जुबली के अवसर पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वहां पर भाषण दे रहे थे, और उन्होंने दूसरा करारा थप्पड़, ये जो बाइडेन हो, ये राहुल गांधी, वामपंथी, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल, कथाकथित सेक्युलर, जर्मनी, यूके, ये सभी के मुंह पर एक बहुत ही करारा थप्पड़ जड़ दिया है। क्या कहा उन्होंने वहां पे? उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये जो भ्रष्टाचार चला है 70 सालों में, जिसके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही है, और ये जो विरोधी पार्टियां चिल्ला रही है, एजेंसियों को बदनाम कर रही हैं, ये कुछ नहीं चलेगा। हमारे तरफ से यानी सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, सरकार में बैठे हुए सभी मंत्रियों की तरफ से पूरा राजनीतिक बल और समर्थन है केंद्रीय एजेंसियों को कार्रवाई करने के लिए, वो चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या ऐसी सारी एजेंसियां, उनके साथ में, उनके पीछे भारत की जनता और सरकार मजबूती से बिल्कुल चट्टान की तरफ खड़ी हुई है। वो कानूनी रूप में काम करे, कानून के दायरे में रह करके बराबर से काम करे, वो चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, बॉलीवुड हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, ये सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनका कहने का मतलब था। अब मजे की बात इसके अंदर ये है कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो कार्रवाई चल रही है, और ये जो संपत्तियां जब्त हो रही है, इन संपत्तियों को खरीदने में या लेने में जिन भी पैसों का उपयोग हुआ, वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं थे, कानूनी पैसे थे, इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया था, उनका सोर्स ऑफ इनकम दिखाया गया था अगर, तो ये बेनामी नहीं हो सकते। और अगर ये बेनामी है तो इसी वजह से ये लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने जा करके सबूत रख के
और वो संपत्तियां छुड़ा नहीं पा रहे हैं, जिसका इन्हें दुख हो रहा है। हजारों करोड़ों की संपत्तियां इनकी जब्त होने जा रही हैं, कई सारी जब्त हो चुकी हैं। ये जो मनमोहन सिंह थे, इनके 10-15 सालों के अंदर 500 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई थी, 5000 करोड़ की, माफ कीजिए। लेकिन 8 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब्त की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस समय, यानी पिछले 8 सालों में। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर ये लोग तो बौखलाएंगे ही, वो चाहे ये सूडो सेक्युलर, कथाकथित सेक्युलर, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, लिबरल हो, वामपंथी हो, यानी लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट हो, और ये सारे जुड़े हुए विदेशी ताकतों के साथ, दूसरे देशों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ। अब वो जो खुल करके तमाशा कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट रूप से एक्सपोज सभी हो चुके हैं इन 2 थप्पड़ों के वजह से। ये बहुत ही जबरदस्त करारे थप्पड़ इनको लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अब कहा, लेकिन ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये काम कर रहा है एफएटीएफ की तरफ, उसके तहत। यानी वो जो एग्रीमेंट हुए थे, करार हुए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मनमोहन सिंह की सरकार होते हुए, यूपीए की कांग्रेस की सरकार होते हुए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की सरकार होते हुए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स, उनका क्या कहना है, आर्थिक व्यवहारों में पारदर्शिता चाहिए। और ये 2 नंबर की कमाई है, ये कहां से आती है? ड्रग्स के, नार्कोटिक्स, गैर कानूनी धंधों से आती है, भ्रष्टाचार से आती है। उसी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुल करके मोर्चा खोला हुआ है। ये तो अब खोला है, लेकिन इसके पहले जो एफएटीएफ वो काम नहीं करने दिया जा रहा था, कंट्रोल में रखा जा रहा था। ये मनमोहन सिंह, यूपीए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार द्वारा, प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी की सरकार द्वारा, उस पर वो कुछ कहने को तैयार नहीं है, यानी स्पष्टीकरण देंगे नहीं, खाली चिल्लाएंगे। और किसके खिलाफ? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। जॉर्ज सोरोस को साथ में लेंगे, खालिस्तानियों को, सिख फॉर जस्टिस को साथ में लेकर के। क्या ये राजनीति उन्हें शोभा देती है? ये जो करारे थप्पड़ उन्हें पड़े हैं, अगर उन्हें अभी भी थोड़ी सी शर्म हो, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनके घर के सदस्य हो, या उनके पार्टी के नेता हो, इन्होंने अभी भी नींद से जाग करके सीधे सीधे राह पर, अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व के राह पर चलना बेहद जरूरी है। वरना इसके आगे भारत की जनता जो इनका हाल करेगी वो तो स्पष्ट रूप से है। लेकिन ये सारी जानकारियां, क्योंकि ये भ्रष्ट मीडिया चैनल ये जनता तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ अपने लाभ की वजह से ऐसी सारी जानकारियां दबा करके रखते हैं। इसीलिए हम ये सारी जानकारियां आप सभी के सामने रखने का पूरा प्रयत्न और प्रयास करते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और उससे भी ज्यादा हर भारतीय नागरिक और हर विदेशी नागरिक के साथ इसे शेयर करें, ताकि विश्व में हर एक को पता चल सके कि सच्चाई में हकीकतें क्या है और बाहर क्या दिखाया जा रहा है, अंदर की सच्चाई क्या है। तो दूध का दूध और पानी का पानी ये जल्द से जल्द विश्व में हर इंसान के सामने आ सके, ये आपका और हमारा सभी का कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य को निभाते हुए इस तरह की सारी जानकारियां हम आपके सामने इसी तरह से रखना जारी रखेंगे। आने वाले समय में जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले ये सारी जानकारियां आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले ये जानकारियां देख सके। और इसके लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे ऑन कर दे। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।